ओम शांति। ये 3 कष्ट मिल रहे हैं तो चिंता मत करो, आपके आंसू भगवान गिन रहे हैं। देखिए, सुनने में तो ये बात बहुत भावुक लग सकती है, लेकिन ये सच है। और आज ये बात उन सभी लोगों के लिए है जो अभी किसी बड़े दर्द से गुजर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी तकलीफ कोई नहीं देख रहा, जिन्हें लगता है कि उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं, जिन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। भगवान ने इस दुनिया में देखिए कुछ भी बेकार नहीं बनाया है, ना कोई पल बेकार है, ना कोई दुख बेकार है और ना कोई आंसू। हर आंसू का एक हिसाब होता है, हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है। और जब भगवान किसी को 3 खास किस्म के कष्ट देते हैं, तब इसका मतलब ये होता है कि वे उस इंसान पर खास नज़र रख रहे हैं, उसे कुछ बहुत ज़रूरी सिखा रहे हैं और उसके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं। आपका हर आंसू देखा जा रहा है, आपकी हर रात गिनी जा रही है, आपका हर संघर्ष दर्ज हो रहा है और जो ऊपर बैठा है वो एक-एक पल का हिसाब रख रहा है। आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, पर सच तो ये है कि जिस क्षण आप सबसे अधिक अकेले महसूस करते हो, वो उसी क्षण भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो ये संकेत देते हैं कि भगवान की विशेष दृष्टि आप पर है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ असाधारण होने वाला है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो भगवान की तैयारी की निशानी होती हैं। आज हम समझेंगे वो 3 कष्ट अगर आपके जीवन में हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि आपके आंसू भगवान देख रहे हैं और एक दिन आपके एक-एक आंसू का हिसाब चुकाएंगे। सबसे पहला कष्ट है जब आप सच्चे हो फिर भी गलत साबित किए जाओ। ये संसार का सबसे तीखा दर्द है। जब आप जानते हो कि आप सही हो, जब आप जानते हो कि आपने कुछ गलत नहीं किया, जब आपकी नीयत साफ थी, आपके इरादे पवित्र थे, आपके कर्म ईमानदार थे, फिर भी संसार आपको गलत ठहराता है, फिर भी लोग आप पर उँगली उठाते हैं, फिर भी आपकी सच्चाई पर कीचड़ उछला जाता है। एक कष्ट इसलिए असहनीय होता है क्योंकि इसमें आप अपना बचाव भी नहीं कर सकते। जब आप गलत हो तो आप स्वीकार कर सकते हो, जब आपकी गलती हो तो आप माफ़ी भी मांग सकते हो, पर जब आप सही हो और फिर भी गलत ठहराया जाओ तो फिर क्या करोगे? कितने लोगों को सफाई दो, कितने दरवाज़ों पर अपनी सच्चाई जाकर सिद्ध करो, और जब आप ये देखते हो कि झूठ बोलने वाले आगे बढ़ रहे हैं, चालाकी करने वाले सफल हो रहे हैं, दूसरों को धोखा देने वाले सम्मानित हो रहे हैं और आप जो ईमानदारी से जी रहे हो वो पीछे छूट रहे हो, तब मन में एक भयानक प्रश्न उठता है, क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं? क्या सच्चाई का कोई पुरस्कार नहीं? क्या भगवान देख नहीं रहे हैं? तो देखिए, भगवान देख रहे हैं, वे हर बात देख रहे हैं, वे झूठ भी देख रहे हैं और सच भी, वे धोखा भी देख रहे हैं और ईमानदारी भी, वे उन लोगों को भी देख रहे हैं जो आज आगे हैं और उन्हें भी जो आज पीछे हैं। पर भगवान का न्याय तुरंत नहीं होता है, भगवान का न्याय गहरा होता है, भगवान का न्याय पूर्ण होता है और इसीलिए वो समय लेते हैं। सोचो, एक न्यायाधीश जो सबसे बड़ा हो, वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता है, वो पूरे मामले को देखता है, सभी पहलुओं को जांचता है और फिर जो फैसला देता है वो अटल होता है। उसी तरह जब भगवान फैसला देते हैं तो वो फैसला अटल होता है, वो फैसला टाला नहीं जा सकता, वो फैसला बदला नहीं जा सकता और उस फैसले में आपका हर आंसू, हर अपमान, हर झूठा इल्ज़ाम सब शामिल होता है। इसलिए जब आपको गलत साबित किया जाए तो आपको केवल एक काम करना है, अपनी सच्चाई पर अडिग रहना, अपने कर्म शुद्ध रखना और भगवान पर अटूट भरोसा रखना कि वो सब कुछ देख रहे हैं। आपको हर व्यक्ति के सामने अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि जो आपको समझना चाहते हैं वे बिना सफाई के भी समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहते वे सफाई के बाद भी नहीं समझेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा सफाई देने में नहीं बल्कि अपने काम में लगाओ। जब कोई आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाए तो भीतर से एक काम करो, उस इल्ज़ाम को भगवान को सौंप दो और कहो कि हे प्रभु, आप जानते हो मैं सही हूँ, अब आप देखो, और फिर चुप हो जाओ। ये चुप्पी कमज़ोरी नहीं है, ये सबसे बड़ा विश्वास है। ये कहना है कि मुझे अपने भगवान पर इतना भरोसा है कि मुझे अपनी सफाई खुद देने की ज़रूरत नहीं, वे मेरी सफाई देंगे, वे मेरा सत्य प्रकट करेंगे। और ये होता है, सत्य हमेशा प्रकट होता है। झूठ कुछ समय तक शोर मचा सकता है पर वो टिकता नहीं, एक दिन वो अपने भार से गिर जाता है और सत्य जो चुपचाप खड़ा था वह सबके सामने आ जाता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सच्चे लोगों को पहले गलत ठहराया गया, पहले अपमानित किया गया, पहले झुठलाया गया, पर अंत में सत्य की जीत हुई और वे लोग जो आज उन्हें गलत ठहरा रहे थे वही एक दिन उनके सामने झुके। आपके साथ भी यही होगा। बस धैर्य रखो, बस सच्चाई का दामन मत छोड़ो और बस ये जानते रहो कि आपके आंसू भगवान देख रहे हैं। और एक बात, जब आपको गलत ठहराया जाए तब एक खतरा होता है। वो खतरा ये है कि आप स्वयं अपनी सच्चाई पर संदेह करने लगो। जब बार बार एक ही बात सुनाई दे कि आप गलत हो तो एक समय के बाद मन उस पर विश्वास करने लगता है। इसलिए सावधान रहो, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो। वो आवाज़ जो आपको बताती है कि आप सही हो, उस आवाज़ को संसार के सुर में मत दबने दो। आपकी अंतर आत्मा आपकी सबसे सच्ची साक्षी है और भगवान उसी अंतर आत्मा को देखते हैं। जब आपकी अंतर आत्मा कहे कि मैंने सही किया, तब संसार की कोई भी आवाज़ आपको डिगा नहीं सकती है। दूसरा कष्ट, जब आपकी मेहनत का फल किसी और को मिले, ये कष्ट उतना ही गहरा होता है जितना पहला। आपने रात दिन एक करके काम किया, आपने अपनी नींद कुर्बान की, अपना आराम कुर्बान किया, अपनी इच्छाएं कुर्बान की, आपने पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से कार्य किया और जब फल मिलने का समय आया तो वो फल किसी और को मिल गया। किसी ने आपका श्रेय ले लिया, किसी ने आपका काम अपने नाम कर लिया, किसी ने आपकी मेहनत की कीमत पर अपनी सफलता बना ली और आप वहीं खड़े रहे, खाली हाथ, थके हुए, टूटे हुए, ये सोचते हुए कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। ये कष्ट इसलिए हो रहा, इसलिए और ख़तरनाक होता है, इसलिए दर्दनाक होता है क्योंकि इसमें आपकी मेहनत का अपमान होता है, आपके समय का अपमान होता है, आपके त्याग का अपमान होता है। और जब त्याग का अपमान होता है तो वो सबसे गहरी चोट होती है। पर यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी है, भगवान के खाते में आपकी हर मेहनत दर्ज है, आपका हर त्याग लिखा गया है, आपकी हर रात जो आपने जाग कर के काम किया वो गिनी गई है, आपका हर आंसू जो आपने उस मेहनत में बहाया है वो देखा गया है। और भगवान के खाते का हिसाब कभी गलत नहीं होता है। जो आपने दिया है उसका फल आपको मिलेगा, शायद उसी काम में नहीं मिले, शायद उसी समय नहीं मिले, शायद उसी तरह नहीं मिले जैसा आपने सोचा था, पर मिलेगा अवश्य। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, जो ऊर्जा आप देते हो वो कभी नष्ट नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जो मेहनत आपने एक जगह लगाई वो किसी दूसरी जगह से आपके पास लौटेगी। जो बीज आपने खेत में बोया वो किसी दूसरे खेत में उग सकता है, पर उगेगा अवश्य। इसलिए निराश मत हो, ये मत सोचो कि मेरी मेहनत व्यर्थ गई। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, वो केवल अपना रूप बदल रही है, वो केवल अपना रास्ता ढूंढ रही है और एक दिन वो आपके पास लौटेगी उससे भी बड़े रूप में। पर यहाँ एक बात और है जो समझना बहुत आवश्यक है। जब आपकी मेहनत का फल किसी और को मिले तो एक खतरा होता है। वो खतरा ये है कि आप मेहनत करना छोड़ दो। आप ये सोचने लगो कि मेहनत से क्या फ़ायदा, जो चालाक है, जो चालबाज है वही आगे बढ़ता है, मैं क्यों सीधे रास्ते पर चलूं। ये सोच आपके लिए सबसे घातक है।
क्योंकि ये सोच आपको वो नहीं बनने देती जो आपको बनना है। आपकी मेहनत केवल किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं है, आपकी मेहनत आपको बनाती है। हर बार जब आप मेहनत करते हो तो आपके भीतर कुछ नया जुड़ता है, एक नया कौशल, एक नई समझ, एक नई शक्ति, और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो व्यक्ति आपका श्रेय ले गया वो केवल श्रेय ले गया, वो आपकी क्षमता नहीं ले गया, वो आपका ज्ञान नहीं ले गया, वो आपका अनुभव नहीं ले गया। और यही वे चीज़ें हैं जो असली संपत्ति हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, निष्ठा से करते रहो, इस विश्वास के साथ कि जो भगवान के खाते में जमा होता है वो कभी डूबता नहीं। और जब कभी एक कष्ट बहुत असहनीय लगे, जब कभी मन कहे कि अब नहीं होता, तब एक काम करो, उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने आपका श्रेय लिया, और सोचो कि क्या वो सच में सफल है, क्या उससे भीतर से शांति है, क्या वह रात को चैन से सो सकता है। जिसने धोखे से श्रेय लिया है उसे भीतर से पता है कि वो श्रेय उसका नहीं था, और वो जानकारी उसे कभी चैन नहीं लेने देती। पर आप जिसने ईमानदारी से काम किया, आप जिसने पूरी निष्ठा से कार्य किया, आपको भीतर से एक शांति, एक संतोष है। वो संतोष जो किसी पुरस्कार से नहीं आता, जो किसी और की स्वीकृति से नहीं आता, जो केवल ईमानदार प्रयास से आता है। और वह शांति और वो संतोष आपकी असली सफलता है। आपके आंसू देखे जा रहे हैं और आपकी मेहनत का हिसाब भगवान देख रहे हैं। तीसरा कष्ट, जब प्रेम करने के बाद भी अकेलापन मिले। ये तीनों कष्टों में से सबसे गहरा कष्ट है। जब आपने पूरे मन से प्रेम किया, जब आपने निस्वार्थ भाव से दिया, जब तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और बदले में आपको मिला अकेलापन, बदले में मिली उपेक्षा, बदले में आपको मिला तिरस्कार, एक कष्ट हृदय के सबसे कोमल हिस्से को छूता है। क्योंकि प्रेम मनुष्य की सबसे पवित्र भावना है। जब वो भावना ठुकराई जाती है तो एक ऐसी चोट लगती है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। एक ऐसा दर्द होता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कभी एक कष्ट तब आता है जब आपने किसी बच्चे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और वो बच्चा बड़ा होकर आपको भूल गया। कभी एक कष्ट तब आता है जब तुमने किसी साथी को अपना सर्वस्व दिया और वो किसी और के पास चला गया। कभी एक कष्ट तब आता है जब आपने एक परिवार के लिए सब कुछ किया और उस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं बची। कभी एक कष्ट तब आता है जब आपने मित्रता को इतना महत्व दिया और वो मित्र सुविधा के समय ही आया। इस कष्ट में एक विचित्र विरोधाभास होता है। जितना अधिक आपने दिया उतना अधिक अकेलापन मिला, जितना अधिक प्रेम किया उतना अधिक तिरस्कार मिला, और ये विरोधाभास समझ नहीं आता। मन पूछता है कि ये कैसा न्याय है। पर इस कष्ट के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई है जो समझना आवश्यक है। देखिए, जो व्यक्ति इतना प्रेम कर सकता है, जो इतना दे सकता है, जो इतना निस्वार्थ हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए भगवान के पास एक विशेष स्थान है। ये प्रेम करने की क्षमता भगवान की देन है, ये देने की शक्ति भगवान का आशीर्वाद है, और जिसे क्षमता दी गई है उसे भगवान एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। वह उद्देश्य केवल एक इंसान से प्रेम करना नहीं है, वह उद्देश्य बहुत बड़ा है। और इसलिए भगवान उस प्रेम को छोटी जगह में बांधे नहीं रखते हैं, वे उसे मुक्त करते हैं। वे उस प्रेम को उस जगह से निकालते हैं जहाँ उसकी कदर नहीं, ताकि वो उस जगह पहुँचे जहाँ उसकी सच में ज़रूरत हो। जब आपका प्रेम ठुकराया जाता है तो भगवान उस प्रेम को संरक्षित करते हैं, वे उसे बचाते हैं, और एक दिन वे उसे उस जगह भेजते हैं जहां वो सच में उसकी ज़रूरत हो। इसलिए अपना प्रेम करने की क्षमता मत खोना, ये सबसे बड़ी गलती होगी। जो व्यक्ति दर्द के बाद प्रेम करना छोड़ देता है वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देता है। पर साथ ही ये भी सीखो कि प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम देता है और मुक्त करता है, मोह देता है और बांधता है। प्रेम बिना अपेक्षा के होता है, मोह अपेक्षाओं से भरा होता है। जब आपका प्रेम निस्वार्थ होता है, जब आप बिना ये सोचे देते हो कि बदले में क्या मिलेगा,
तब वो प्रेम सबसे शुद्ध होता है और वो शुद्ध प्रेम भगवान तक पहुंचता है। भगवान वो प्रेम देखते हैं, वे उस प्रेम की पवित्रता देखते हैं और वे उस प्रेम को खाली नहीं लौटाते हैं, वे उसका हिसाब रखते हैं। जब आपको लगे कि आपके प्रेम की कोई कद्र नहीं, जब आपको लगे कि आपका देना व्यर्थ गया, तब ऊपर देखो और कहो कि हे प्रभु, मैंने जो दिया वो आपको अर्पित है, उसका हिसाब आप करो और फिर शांत हो जाओ। जो प्रेम भगवान को अर्पित हो जाता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो एक दिन आपके पास चौगुना होकर लौटता है। इसलिए चिंता मत करो, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, आपकी रातें भगवान देख रहे हैं और एक दिन वो उन सब का हिसाब इस तरह चुकाएंगे कि आप चौंक जाओगे। जो आज सच में गलत ठहराया जा रहा है वो एक दिन सबसे अधिक सम्मानित होगा। जिसकी मेहनत का फल आज किसी और को मिल रहा है, उससे एक दिन वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। जिसने प्रेम करके अकेलापन पाया है, उसे एक दिन वो प्रेम मिलेगा जो उसकी आत्मा को तृप्त कर दे। देर है पर अंधेर नहीं है, बस थोड़ा और रुको, बस थोड़ा सा और विश्वास रखो, बस थोड़ा और टिके रहो, क्योंकि आपके आंसू गिने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और जो गिने जाते हैं, जिन्हें भगवान देखता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। ठीक है। ओम शांति।